और एक सबसे बड़ा मसला जो कहा जाता है कि जी बाबे तो बगैर मिलती नहीं जी जी वो जी हदा से पई होंदी है किसी वो सही बात है। अगर आप बाबे पे डाले ही ना, बाबा कहीं फौतगी पे गया हुआ है, वो बेचारा ना किसी फौतगी पे जा सकता है कि मेरे तो बगैर मिलनी नहीं, और ना किसी शादी ब्याह पे जा सकता है, ना किसी और फंक्शन पे जा सकता है। तो इस उसको बाउंड करने की बजाय आप मिल्किंग मशीन को उसका बाबा बनाए, तो वो डिब्बे वाला दूध बेचने की जगह प्रोपोगंडा करके लोगों को मुतनफर कर रहे हैं खुले दूध से। अगर छोटे किसान हजरात के पास भी इस तरह की मशीनें आ जाएंगी तो उनके प्रोपोगंडा को वो नाकाम बना के अपने मिल्क को आसानी से सेल कर सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा जानवर है, 15-20 जानवर है, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए भी ये एक सहूलत है कि हाँ, इसकी 2 साल की वारंटी दी जाती है और भैंस की मिल्किंग भी की जाती है। इससे मिल्क पैकिंग मशीन भी अवेलेबल होती है क्या? वो भी इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान मैं तो इस टाइम एक नई जगह पे खड़ा हूँ, तो इस शोरूम का भी तारफ़ करवा दें नाज़रीन को और अपना भी करवा दें। जी जगह नहीं है, लोग पुराने मशीनरी हुई, तो उस्मान अशरफ नाम है जी, डस्का इंजीनियरिंग के नाम से काम कर रहे हैं। पहले हमारी लोकेशन और थी, अब हमारी जो न्यू लोकेशन है डस्का में नहर के पुल के पास ही है शेल पंप, उसके साथ पहली बिल्डिंग जो है डस्का इंजीनियरिंग की है। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ मल्टीपल मशीनरी में डील कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर मशीनरी भी है और इंडस्ट्रियल मशीनरी भी है। तो आज जिस मशीन के हवाले से हम खुसूसी बात करेंगे वो मिल्किंग मशीन है। तो आपका चैनल क्योंकि फार्मिंग के रिलेटेड है, बहुत सारे किसान हजरात आपको सुनते हैं, तो इसलिए फार्मिंग के रिलेटेड ही हम मशीन मुतारिफ करवाएंगे। मिल्किंग मशीन है जी, गाय भैंस का दूध जो निकालना चाहते हैं उसके लिए मशीन इस्तेमाल की जाती है। दीगर कंट्रीज में भी हो रही है, पाकिस्तान में भी अब इसका दिन ब दिन ट्रेंड बढ़ता ही चला जा रहा है। वो लोग के जो गाय फार्मिंग कर रहे हैं वो इस मशीन को यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए एक तो मिल्क की निफासत आ जाती है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि मीडिया पे जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि खुला दूध उससे बचे हैं, उसमें जरासीम आ जाते हैं जी, गंदगी आ जाती है। वो कौन कर रहे हैं प्रोपोगंडा के? जो अपने डिब्बे वाला दूध बेचना चाहते हैं, बिल्कुल, तो वो डिब्बे वाला दूध बेचने की जगह प्रोपोगंडा करके लोगों को मुतनफर कर रहे हैं खुले दूध से। वो क्या दलीलें देते हैं? यही कि जनाब वो जब धुलाई होती है तो वो हाथ लगते हैं जी, वो जी उसमें गंद कोई छींटे वगैरह आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आप उनका ये बहाना ख़त्म कर सकते हैं अगर आप इस तरह की छोटी मशीनें जो है वो साथ रख लेते हैं मिल्किंग के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि जी हमारे पास जो मिल्क होता है वो जी बड़े फार्मों से आता है, वहाँ पे चिल्लर लगे होते हैं, बड़े सेटअप लगे होते हैं। तो छोटे किसान हजरात इस तरह जो है पिस रहे हैं और उनके दूध का रेट जो है वो बढ़ नहीं पा रहा। तो अगर छोटे किसान हजरात के पास भी इस तरह की मशीनें आ जाएंगी तो उनके प्रोपोगंडा को वो नाकाम बना के अपने मिल्क को आसानी से सेल कर सकते हैं। निफासत के साथ इसके जरिए मिल्किंग हो जाती है, और दूसरा ये है कि टाइम की बचत हो जाती है, और तीसरा ये कि हाथ जो किसानों के थक जाते हैं चुवाई के टाइम, खुसूसन जिनके पास ज़्यादा जानवर है, 15-20 जानवर है, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए भी ये एक सहूलत है कि हाथ नहीं थकेंगे। और गांव देहात में अक्सर खवातीन जो है वो भी इस फार्मिंग से रिलेटेड है, उनके मर्द हजरात शहरों में होते हैं, तो उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना होता है मिल्किंग करते हुए। तो ये परेशानी उनकी भी ख़त्म हो गई। और एक सबसे बड़ा मसला जो कहा जाता है कि जी बाबे तो बगैर मिलती नहीं जी जी वो जी हदा से पई होंदी है किसी वो सही बात है। अगर आप बाबे पे डाले ही ना, बाबा कहीं फौतगी पे गया हुआ है, वो बेचारा ना किसी फौतगी पे जा सकता है कि मेरे तो बगैर मिलनी नहीं, और ना किसी शादी ब्याह पे जा सकता है, ना किसी और फंक्शन पे जा सकता है। तो उसको बाउंड करने की बजाय आप मिल्किंग मशीन को उसका बाबा बनाए, इसका आदि बना दें, फिर भले वो जहाँ मर्जी जाता, फिर पीछे से मशीन लगनी है और उसकी मिल्किंग हो जानी है। अच्छा उस्मान भाई, यहाँ मैं एक पूछना चाहूँगा कि वाकई ये बड़ी ज़रूरत भी है और इसका इस्तेमाल भी अच्छा है जी जी, लेकिन मसला ये आता है कि अक्सर लोग जब ये मशीन लेते हैं मिल्किंग मशीन, तो उनके जो जानवर हैं उनके थान या तो ज़ख्मी हो जाते हैं या उनको इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें कोई क्वालिटी वाइज कोई बेहतरी इम्प्रूवमेंट है जो इस बार मशीन लॉन्च की जा रही है? जी थन के लिए बाकायदा लिक्विड जो है वो मौजूद होता है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। लिक्विड
उसमें वो जरासीम किलर जो है उसमें होता है, जिससे जो है थनों को जो है प्रॉब्लम नहीं बनती, वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। यानी वो सोल्यूशन आ गया है। जी बिल्कुल, बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, ये जो मशीनें पड़ी हुई ये पाकिस्तानी मेड है या फिर फॉरेन से आपने मंगवाई? जी ये तुर्की मेड है। अच्छा, ये सारी की सारी तुर्की की बनी हुई है, बेहतरीन क्वालिटी में। क्वालिटी वाइज तो अच्छी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पाइप जो है वो भी मजबूत है। इसके बाद आगे जो इसके कला है, मिल्किंग कला, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जरा बताएं कि एक मशीन एक वक्त में कितने जानवरों का दूध हो सकती है और इसके साथ कौन सी मोटर अटैच है, इसके बारे में? जी सबसे पहले तो ये मशीन है जी, जो एट अ टाइम एक ही जानवर को लग सकती है। इसके साथ 30 लीटर की इसके साथ बकेट है। ठीक है। एट अ टाइम 30 लीटर इसमें हो सकता है जमा। ठीक है। बकिया इसमें ये मीटर भी दिया गया है। ठीक है। और ऑयल वाली है। ये मीटर का फंक्शन क्या है सर? इससे यानी जब इसने 40 पे पहुंच जाना होता है, उसके बाद मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है। प्रेशर इसका बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। जैसे अगर कोई बफ पे लगाना चाहता है तो उस सूरत में प्रेशर को बढ़ा दिया जाएगा। और हाँ जी, उस हिसाब से जो है ना इसके प्रेशर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है। ये ऑयल वाली है, इसमें ऑयल डलता है फिर नीचे निकलता रहता है, वो ऑयल भी हम साथ ही प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो ये मिल्किंग मशीन जो है ये हम दे रहे हैं 95,000 में। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ये मशीन आ जाती है जी, ये उससे बड़ी है, 40 लीटर इसके साथ कैन है और एट अ टाइम 2 जानवरों को ये लग सकती है। यानी इसमें बकेट तो एक है लेकिन जानवर 2 चवाई करेगी। और ये पाइप भी काफ़ी लंबा है कि एक जानवर अगर दूर भी खड़ा है और दूसरा उस साइड पे खड़ा है तो फिर भी इसमें जो है प्रॉपर अंदाज में मिल्किंग हो सकती है। ज़बरदस्त। ये दी जा रही है 1,40,000 रुपये में, डबल क्लस्टर वाली, और इसमें 40 लीटर की जो है कैन इसके साथ दी गई है। ठीक है। उसके बाद जो है वो डबल बकेट डबल क्लस्टर है। यानी कुछ लोग चाहते हैं कि दो जानवरों को एट अ टाइम लगाएं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हर गाय का जो है उन्हें पता भी चले कि कितना मिल्क गाय दे रही है। हाँ जी, प्रोग्रेस वो चेक करना चाहते हो तो उसके लिए फिर ये वाली मशीन इस्तेमाल की जाती है कि जिसमें दोनों 30-30 लीटर की अलग से कैन मौजूद है। वो इसके ज़रिए वो चेक कर सकते हैं कि कौन सी गाय कितना दूध दे रही है। तो इसकी प्राइस है जी 1,60,000 रुपया। सबसे पहले 95,000, 1,40,000 और 1,60,000 रुपया। ठीक है। और अगर कोई मशीन हासिल करना चाहता है तो नंबर है जी 0345 217 1208। दूसरा नंबर है 0324 490 9112। और इसमें ये भी बताता चलो कि इसमें हम बाकायदा वारंटी भी देते हैं। जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं इन सब की वारंटी जो है वो 6 माह की होती है। और जो वैक्यूम पंप है इसकी 2 साल की वारंटी दी जाती है। और इसके अलावा अगर बाद में भी अगर किसी का स्पेयर पार्ट ख़राब हो जाता है तो वो ख़रीद सकता है। स्पेयर पार्ट जो है वो पाकिस्तान में अवेल है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ये वाज़ह करते हैं कि ये क्या भैंस की चॉइस भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका प्रेशर बढ़ाया जाता है और भैंस की मिल्किंग भी की जाती है इससे। ज़बरदस्त हो गया सर, बहुत अच्छे से आपने इसके बारे में ब्रीफ कर दिया। एक चीज़ और पूछनी है कि आपके पास मिल्क पैकिंग मशीन भी अवेलेबल होती है क्या? मिल्क पैकिंग में फ़िलहाल हम डील नहीं कर रहे, लेकिन बहुत जल्द वो भी मंगवाने वाले हैं क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी भी। तो वो भी इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। जी उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।